साथियों नमस्कार। जो जीडीपी का मेरा पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों से बात किया था और इंडिया की टोटल कितनी जीडीपी है और चाइना की टोटल जीडीपी कितनी है उस पर मैंने बात की थी। टोटल कमाई जो इंडिया की जीडीपी 380 लाख करोड़ रुपए है, इसको हम 3.8 ट्रिलियन भी बोल सकते हैं। जो टोटल कमाई हमारी निकल के आई थी 33.64 लाख करोड़ रुपए और चाइना की जो टोटल जीडीपी है 1974 लाख करोड़ रुपए और उसकी एक साल में कमाई जो आई है 343 लाख करोड़ रुपए। ये 2025-26 का है, दोनों का डेटा जो मैंने कि एआई से लिया है। और अब मैं बात करता हूं कि जो टोटल हमारी जो कमाई हुई है 33.64 लाख करोड़ रुपए टोटल अर्निंग है। अर्निंग जो आती है किसी भी कंट्री की आती है, जो देश की टोटल सेल होती है उसको जीडीपी बोलते हैं। और उस सेल के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन होता है जीएसटी का, इनकम टैक्स का, उसके थ्रू जो भी कलेक्शन आता है उसको हम इंडिया की टोटल अर्निंग बोलते हैं। सेम ऐसे ही चाइना का है। चाइना की टोटल अर्निंग 343 लाख करोड़ रुपए आई हुई है। अब हम बात करते हैं कि टोटल हमने जो इंडिया की अर्निंग आई, जो चाइना की अर्निंग आई, टोटल खर्चा कैसे कैसे इंडिया ने किया है और कैसे कैसे चाइना ने किया है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले हर देश पे कुछ लोन होता है साथियों, जो कि वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, या जैसे कोई भी कंट्री बॉन्ड इशू करती है उससे लेती है लोन। तो जब उससे लेती है लोन तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंडिया ने 2025-26 में 12.76 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हुआ है, जो कि टोटल जो इंडिया का जो खर्चा है 50.65 लाख करोड़ है। अगर हम देखें इतना तो इसका 25% लगभग हमने लोन का इंटरेस्ट में चुकाया है। और वही हम देखते हैं चाइना की, तो उसने लोन के इंटरेस्ट में 19 लाख करोड़ रुपए दिया है, लेकिन टोटल उसकी कमाई 421 लाख करोड़ रुपए है। और टोटल जो उसकी कमाई साथियों 343 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन टोटल जो उसने खर्चा किया है 421 लाख करोड़ रुपए किया है। अगर उस खर्चे का देखें तो मात्र 4.5% आ रहा है। अब हमारा टोटल जो खर्चा हुआ है 50.65 लाख करोड़ हुआ है, उसका लगभग 25% हम दे रहे हैं इंटरेस्ट। अब देखो कहाँ 4%, कहाँ 25%, मतलब हम कर्ज में दबे हुए हैं इस टाइम पे इंडिया। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी और एस्टेब्लिशमेंट में जो हम खर्चा कर रहे हैं टोटल 8.68 लाख करोड़ रुपए कर रहे हैं, जो कि टोटल खर्चे का 17% है। चाइना हम अगर देखते हैं तो चाइना सैलरी और एस्टेब्लिशमेंट में जो टोटल खर्चा कर रहा है टोटल खर्चे का मात्र 7% है। और टोटल अगर हम देखें तो 30.3 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम देखें तो चाइना का की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन सेम है साथियों, 140 करोड़, और वहां पे जो हम एम्प्लॉइयों पे खर्च कर रहे हैं केवल 8 लाख करोड़ कर रहे हैं। और कितना कर रहा है 8 चौक 32, लगभग 4 गुना के आसपास कर रहा है। इसका मतलब वहां की जो जनता है उसकी कमाई हमारी जनता की कमाई से 4 गुना ज्यादा है, अगर हम केवल सैलरी का कंपेरिजन करते हैं। अब हम देखते हैं साथियों डिफेंस में जो हम खर्चा कर रहे हैं 6.81 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो कि टोटल खर्चे का अगर हम देखें तो 13% है। और चाइना डिफेंस में 25 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, लेकिन टोटल जो खर्चे का मात्र 5.9% है। अब देखिए हम यहाँ पे, चूंकि हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे हमें थ्रेट है,
तो हमें डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और चाइना केवल 5.9% कर रहा है। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया डोमेस्टिकली अगर जो भी हम डिफेंस के गुड हम मंगा रहे हैं, अगर अपनी R&D पे काम करें, हम यहीं बनाएं, मेक इन इंडिया करें, तो जेट इंजन है उसको यहीं बना ले, तो हमारे सारे खर्चे बच जाएंगे। जो 13% है इसको हम 3 या 4% या 6% पे, मतलब हर साल कुछ न कुछ हम अगर एफर्ट करें, इसको कम करते जाएं, तो इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं अगर हम चाइना से करें कंपेरिजन। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं साथियों। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी हम खर्चा कर रहे हैं 11.21 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो कि टोटल खर्चे का 22% है। और हम देखें चाइना में, तो चाइना में अरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 122 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, जो टोटल खर्चे का 28% है। तभी हम देखते हैं चाइना में हर जगह अच्छे पुल, अच्छे रोड्स, ठीक है, अच्छे पोर्ट, एकदम जो भी देखो अच्छी बिल्डिंग, सब बम बम हुआ रहता है। उसका यही रीजन है कि चाइना 28% खर्चा कर रहा है, और चूंकि चाइना की कमाई बहुत ज्यादा है तो उसकी 122 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे है, और हमारा कितना है 11 लाख करोड़ रुपए, मतलब लगभग हम 11 टाइम्स लोअर खर्चा कर रहे हैं उससे। अब एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में तो हम एकदम व्यस्त हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों पे एक पैसा नहीं खर्चा करना चाहते। 1.29 लाख करोड़ रुपए केवल खर्चा कर रहे हैं हम, जो कि टोटल खर्चे का अगर देखें तो 2.54% है। और वही हम चाइना की बात करें, देखो चाइना ने इतना इम्पोर्टेंस दिया एजुकेशन को। चाइना 76 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का 18% है। मतलब चाइना अपने बच्चों पे 18% जो कमाई, जो भी खर्चा है उसका 18% बच्चों पे खर्चा कर रहा है, और हम कितना कर रहे हैं यहाँ पे 2.54%। हम अपने बच्चों को मतलब उन पे खर्चे नहीं करना चाहते, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, स्कूल बंद कर देना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि इंडिया के जो प्राइमरी स्कूल हैं, खासकर यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, और इंडिया के उसी यूपी और बिहार में जो प्राइवेट स्कूल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इनका ड्रेस कोड देखो, उनके टीचर्स देखो, डिसिप्लिन देखो, आपको 100 गुना कमतर नजर आएगा। हमें चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास के प्राइमरी स्कूल बनाएं, 8वीं तक के स्कूल बनाएं, क्योंकि बच्चों का बौद्धिक विकास वही पॉसिबल है। उनकी सोच, थॉट प्रोसेस, टेक्निकल एजुकेशन, सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ हमें अगर वहां पे हम बच्चों को अवेयर कर देंगे तो बच्चे अपने आप ही ग्रोथ करेंगे। अब हम बात करते हैं सब्सिडी एंड वेलफेयर की। उसमें हम टोटल 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का 7.3% है। अब हम देखते हैं चाइना कितना करता है। चाइना 145 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, मतलब लगभग 34%। चाइना से हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, 7.3% कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि हम टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट में ही खर्च कर दे रहे हैं। लोन जितना बढ़ता जाएगा, हमारी कमाई का सारा पार्ट वहीं निकल जाएगा, खर्चे के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका ये नतीजा है। फूड एंड फर्टिलाइजर पे हम देखें तो प्लस अदर्स पे हम 6.2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि टोटल खर्चे का 12.2% है। अब हम बात करते हैं चाइना फूड एंड फर्टिलाइजर पे केवल 4.7% ही खर्चा कर रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 1.1% है। मतलब यहाँ जो 12% खर्चा कर रहे हैं, चाइना केवल 1% कर रहा है। इससे ये निकल के आ रहा है कि वहाँ की जनता गरीबी रेखा से बहुत ऊपर है, उनको 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ रहा है। हमारा वहाँ सारा का सारा खर्चा हो जा रहा है। इसकी जगह हमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी R&D पे बहुत ज्यादा ही खर्च करना चाहिए।
तो साथियों अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जो इंडिया करता है, इंडिया ने जो किया है लास्ट ईयर 50.65 लाख करोड़ रुपए किए हैं। चाइना ने किया है कितना, 421 लाख करोड़ रुपए। 8 गुना खर्चा किया उसने। क्यों किया है? क्योंकि उसकी कमाई ज्यादा है, हमारी कमाई बहुत कम है। टोटल जो अर्निंग हमारी आई है 33.64 लाख करोड़ रुपए है। जो टोटल चाइना की अर्निंग आई है 340 लाख करोड़ रुपए आई है। अगर हम देखें जो नेट लॉस में हमने का जो नेट लॉस हुआ है, हमें इंडिया को 17 लाख करोड़ रुपए, चाइना को 78 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर हम अर्निंग के रिस्पेक्ट में देखें तो हम 50% लॉस में काम कर रहे हैं। उसकी यही वजह है कि लोन लेना पड़ रहा है हमें हर साल। जब लोन लेना पड़ रहा है तो हम लोन में चुकाते जा रहे हैं सारा पैसा। चाइना कितना लोन इतना मात्र 4% दे रहा है। उसका टोटल अगर हम खर्चे का देखें तो मात्र 22% है। साथियों हम फिस्कल, हर कंट्री फिस्कल डेफिसिट में ही काम करती है। वो इसलिए काम करती है जैसे हमारे इंडिया का जो टोटल सेल है 380 लाख करोड़ रुपए है, तो इंडिया ये सोच के चलती है कि इंडिया की जीडीपी 6 से 7% या 8% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो हमारी कमाई जो अभी 380 लाख करोड़ रुपए है, तो हमारी कमाई बढ़ के 4.2 लाख करोड़ हो जाएगी। और इसकी अगर 4% है ग्रोथ, तो इसकी 20-21 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ जाती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एडजस्ट तभी होता है कि जब आपका डेफिसिट उतना ही हो जो कि कमाई बढ़ेगी, अगले साल आ जाएगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा डेफिसिट होता है कमाई से ज्यादा, तो फिर पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। कटोरा लेके हर जगह मांगना पड़ेगा आपको, और फिर जब भूखे नंगे आप होते हो तो सारी कंट्री आप पे बनाती है प्रेशर। तो साथियों आज का मेरा यही सब्जेक्ट था। ये केवल इसलिए था कि हमारे अवेयरनेस के लिए कि जीडीपी क्या होता है। अभी थोड़ा सा रह गया, मैं एक चीज बता नहीं पाया। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी की 12% है योगदान टोटल जीडीपी में, उसको कम से कम 25% तक लाना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो लगभग 50% बंदे हैं उनको निकाल के मैन्युफैक्चरिंग से इंटरलिंक करना चाहिए। और जो बिजनेस की मोनोपोली है वो खत्म करना चाहिए। और एजुकेशन, आर&डी, इंडिजिनस डेवलपमेंट, लोकल फॉर वोकल जो प्रोजेक्ट हैं उन पे करना चाहिए। और ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शंस हैं वो कम होना चाहिए। और लोगों के पर कैपिटा इनकम को कैसे इंडिया इंप्रूव कर सकता है उस पे करना चाहिए फोकस। तो साथियों इसी के साथ मैं आज का जो मेरा जीडीपी पे सेकंड सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आती है चीजें, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। साथियों नमस्कार।